हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नया वीडियो। कैसे हो यार सभी? आई होप सब बढ़िया होगे। और नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्क्रीन में लिखा है एक बार मेरे साथ बोलो, आसान है। आज है मेरे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। नाउन दो प्रकार के होते हैं, वैसे नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो वो वाले काइंड्स होते हैं 5, वो भी होते हैं। लेकिन ऐसे जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल यानी जब नाउन की गिनती करी जाए तो नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो नंबर 1 नाउन होता है काउंटेबल नाउन, नंबर 2 नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको गिन नहीं सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उसको देखकर पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज सारे रूल निपटा देंगे इसके कि अनकाउंटेबल नाउन कैसे कैसे पहचाना जा सकता है या कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन भी है मेरे पास थोड़े और प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स भी हैं। तो पूरा वीडियो में बने रहेंगे और लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो पूरा सारा समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अनकाउंटेबल नाउन के मैं सारे बता दूंगा, तो जो बचेंगे वो काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। और बीच बीच में काउंटेबल नाउन भी है समझाने के लिए। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन ऊपर देखो लिखा है स्क्रीन में, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन बाई काउंटिंग, पहला नियम या कुछ कॉन्सेप्ट जो समझना हो समझ लो, रूल नहीं है, कोई रूल रटना नहीं है, ऐसे ही समझ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया बाई काउंटिंग। नंबर 1 बात कि काउंट करके देखा जा सकता है कि अगर किसी नाउन को काउंट किया जा सकता है, जैसे 1 2 3 तक गिनती किसी भी नाउन की करी जा सकती है, तो वो किस में आ जाएगा? काउंटेबल नाउन में। और जिसकी गिनती नहीं करी जा सकती है उसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मनी, पहला एग्जाम्पल मैंने दिया, एग्जाम्पल के थ्रू ये सारे बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही अगर समझ में आ गया तो बस ठीक है, क्योंकि वर्ड्स ही पूछे जाएंगे, मेरी बातों का कोई वैसा नहीं है कि बातें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल से देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। पहला वर्ड लिखा है मनी, तो क्या हम लोग कभी ऐसे करके गिनते हैं क्या? 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? नहीं, रुपए को गिनते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 10 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे। तो मनी को हम लोग कभी नहीं गिनते, तो मनी कौन सा नाउन हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। मेरे कहने का मतलब समझो, मैं क्या समझा रहा था कि बाई काउंटिंग मतलब जिस नाउन को काउंट किया जा सकता है 1 2 3 करके, या यूजुअल भाषा में अपने बोलने चालने की भाषा में यूज किया जाता है, जैसे 1 2 3 उनको गिना जा सकता है तो वो काउंटेबल नाउन है। अगर नहीं गिना जा सकता है तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो मनी को गिना जा सकता है, 1 मनी 2 मनी ऐसे यूज करते हैं? नहीं, तो मनी क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। समझते जाएंगे। इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पूरा वीडियो देखोगे तो आज लास्ट में लगेगा आपको कि हाँ अनकाउंटेबल नाउन में अब कुछ नहीं बचा। अगला वर्ड लिखा है न्यूज़। न्यूज़ देखो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपको लगेगा टीवी में बोला जाता है टॉप 10 न्यूज़, टॉप 50 न्यूज़, टॉप 100 न्यूज़, लेकिन न्यूज़ को काउंटेबल यानी न्यूज़ को काउंट नहीं किया जा सकता। न्यूज़ के एक पार्ट को काउंट किया जा सकता है, जैसे अ पीस ऑफ न्यूज़ ऐसे होता है, लेकिन वो टीवी सीरियल वाले या जो एंकर होते हैं वो बोल देते हैं टॉप 10 न्यूज़, टॉप 50 न्यूज़, लेकिन न्यूज़ काउंटेबल नाउन नहीं होता है। न्यूज़ कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। याद रखना ध्यान से, जिसमें लिखूंगा UCN वो होगा अनकाउंटेबल नाउन, और जिसके ऊपर मैं लिखूंगा CN तो वो होगा काउंटेबल नाउन। ठीक है, पूरा काउंटेबल और अनकाउंटेबल बार बार नहीं लिखेंगे। तो न्यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, कंफ्यूज मत होना। इन्फॉर्मेशन सूचना, 1 सूचना 2 सूचना ऐसे नहीं गिना जा सकता है इसको। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है। भावनाओं में न बहें कि बोला कैसे जाता है, ये इंग्लिश है, आपको ऐसे पढ़ना है कि पेपर में कैसे सही करना है। इन्फॉर्मेशन भी UCN होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगला लिखा है वाटर, तो क्या ऐसे बोलते हो क्या? 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर? नहीं बोलते ना, तो वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे बोला जा सकता है अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अगला शुगर, चीनी, क्या ऐसे बोलते हो क्या? 1 चीनी 2 चीनी? नहीं, उसको यूनिट में बोला जा सकता है, 1 kg चीनी, 2 kg चीनी, तो वो उसकी एक यूनिट होती है। तो शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। मिल्क, दूध, ऐसे बोलते हो क्या? 1 दूध, 2 दूध, 3 मिल्क, 4 मिल्क? नहीं, 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क ऐसे बोला जाता है। तो मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन। आगे देखेंगे, ये देखो सबसे पहला वाला था, ये वाला शायद सबको थोड़ा थोड़ा पता होता है जो मैंने अभी बताया कि काउंटिंग करके, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको तुमको लगेगा कि हाँ इनको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हैं, इसीलिए वो दूसरा रूल क्या है? बाई सिंगुलर और प्लूरल। जिन नाउन को क्या किया जा सकता है? सिंगुलर से प्लूरल, यानी S से P किया जा सकता है, मतलब सिंगुलर से प्लूरल, या P से S किया जा सकता है, यानी जिन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है वो नाउन काउंटेबल नाउन होंगे। यानी जब किसी चीज़ को गिना जाएगा,
मान लो दो कोई नाउन है, अगर उसको गिन लिया, कोई नाउन मतलब कोई चीज़, वो नाउन होगी। अगर किसी चीज़ को गिन पाओगे तभी तो उसको सिंगुलर और प्लूरल बना पाओगे ना। अगर गिन ही नहीं पाओगे तो उसको कैसे सिंगुलर और प्लूरल बनाओगे? मेरी बात समझ में आ रही होगी ना। हाँ, स्टार देखो मैंने लिखा है ऊपर बाई सिंगुलर और प्लूरल, मतलब सिंगुलर और प्लूरल बना के कैसे पहचान सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। देखो लिखा है पहला वर्ड स्टार, तो वैसे स्टार को सोचोगे कि स्टार को गिनना नामुमकिन, हाँ मान सकते हैं स्टार को गिनना नामुमकिन, क्योंकि पूरे स्टार दुनिया के आप कितने ऊपर कितने बहुत सारे स्टार होते हैं तो आप नहीं गिन सकते। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा, ध्यान से सुनिएगा, सप्तऋषि। सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? 7। तो यानी तारों को गिना गया, मैंने शुरुआत में ही कहा था 1 2 3, यानी जिसकी गिनती स्टार्ट करी जा सकती वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। जिनकी गिनती स्टार्ट करी जा सकती है वो काउंटेबल नाउन। स्टार को किसी न किसी ने गिना होगा ना, तभी तो बोला ना सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं। तो स्टार, स्टार कौन सा नाउन है? CN। कन्फ्यूज मत होना, स्टार काउंटेबल नाउन है। और मैंने देखो कैसे बताया कि सिंगुलर, अगर किसी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बन रहा है तो वो काउंटेबल नाउन होगा। स्टार, स्टार से कैसे बन जाता है? स्टार्स। स्टार से स्टार्स आपने सुना होगा बिल्कुल। फिर अगला वर्ड लिखा है चाइल्ड। तो चाइल्ड तो जनरल वर्ड है, ऐसे ही समझ सकते हो कि ये काउंटेबल होगा। लेकिन चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन, तो ये भी काउंटेबल नाउन। बॉय का प्लूरल बॉयज़। वुमेन का प्लूरल वुमेन। समझ गए? यानी ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन। यानी किसी सिंगुलर नाउन को अगर प्लूरल बनाना संभव है और उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ तो क्या है? वो काउंटेबल नाउन है। अब देखो ये वर्ड लिखा है क्या? वाटर। वाटर मैंने वैसे बता दिया कि वाटर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अगर इसको प्लूरल बनाओगे तो वाटर्स, अगर यस लगा दिया, वैसे अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं होता। ये अभी आगे वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो देख लोगे ना तो मैं सच में आपको ट्रस्ट दिला रहा हूँ कि ऐसा लगेगा आपको कि अनकाउंटेबल में अब कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन भी हैं लास्ट में और बहुत सारे वर्ड हैं, कम से कम 40-50 वर्ड होंगे जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल के मैंने एक्सरसाइज के लिए रखे हैं। इसके वीडियो में आगे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, पूरा देखते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए। वाटर, अगर देखो वाटर का प्लूरल करना पॉसिबल नहीं है, वाटर का प्लूरल करना पॉसिबल नहीं है। अगर ज़बरदस्ती आपने एस लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया? वाटर्स। क्या लगा दिया आपने? वाटर्स कर दिया, तो वाटर्स का सेंस चेंज हो जाएगा। मैंने बताया कि अगर नॉर्मली किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करना पॉसिबल है तो वो काउंटेबल नाउन हो सकता है। वाटर का कभी वाटर्स होता है? नहीं होता, तो वाटर क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड, सोना। गोल्ड का गोल्ड्स होता है? नहीं होता, जनरली नहीं होता है गोल्ड्स। वैसे गोल्ड्स का दोगे तो मेडल वाली बात हो जाती है, तो गोल्ड भी क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। सिल्वर, सिल्वर का आपने अभी सुना, ऐसे सुना है क्या? कभी सुना है या पढ़ा है कि सिल्वर्स होता है? नहीं, तो सिल्वर भी अनकाउंटेबल है। मनी का मनीज सुना है क्या? कि मनी में एस लगा दिया या वाई हटा के IES लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, तो मनी भी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस, एडवाइस का एडवाइस सुना है, कहीं कहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो अर्थ दूसरा होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि सिंगुलर से प्लूरल किया जाए तो उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? काउंटेबल। अगर उसका अर्थ चेंज हो गया तो अनकाउंटेबल। जैसे ये गोल्ड लिखा था, गोल्ड में आप यस लगा दोगे, गोल्ड्स, वो गोल्ड्स मेडल की बात हो जाती है, सेंस चेंज हो गया। और ये गोल्ड कौन सी बात हो रही? किसके गोल्ड की बात हो रही? ये सिल्वर यानी सोने वाले गोल्ड की बात हो रही है, ठीक है। अगला लिखा है वुड, लकड़ी। वुड्स सुना है क्या आपने? सुना होगा, किसी ने अगर ज़्यादा पढ़ा है तो सुना होगा। कैसे? वुड्स, वुड्स माने हो जाता है जंगल, यानी सेंस चेंज हो गया, सेंस चेंज हो गया, वो दूसरा बन गया, जंगल बन गया, और ये वुड लकड़ी वाला था, यानी वुड भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। देखो अगला लिखा है आयरन। क्या लिखा है? आयरन। आयरन, आयरन सुना है आपने, पढ़ा होगा आयरन्स, लेकिन आयरन्स माने हो जाता है जंजीर, या जो जंजीरें होते हैं जिनसे बांधा जाता है, लोहे की जंजीरें। आयरन्स माने हो जाता है जंजीरें। तो आयरन का प्लूरल आयरन्स नहीं होता, अगर प्लूरल होगा तो वो सेंस चेंज कर देता है, यानी आयरन भी अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन, फिर से वर्ड आ गया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन वर्ड भी इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन वर्ड भी अनकाउंटेबल होता है। आगे देखेंगे, बाई काउंटिंग, बाई सिंगुलर प्लूरल। हाँ, अब देखो आगे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज ट्रीट्स एज अ सिंगुलर, एज अ सिंगुलर। देखो क्या लिखा है, ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कॉपी में लिख लिया, ध्यान से इसको समझ लिया। देखो मैं वीडियो को थोड़ा कंक्लूड कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया पहले? अगर किसी नाउन को
1 2 3 काउंट किया जा सकता है, ऐसे बोला जा सकता है कि 1 2 3 3 तक गिनती स्टार्ट कर सकते हो, तो वो काउंटेबल नाउन हो गया। जिसकी गिनती स्टार्ट ही नहीं करी जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जिस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना पॉसिबल है और उसका सेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो वो भी कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल नाउन होगा। जिस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है तो उसका सेंस चेंज हो जा रहा है, मैंने दिखाया एग्जांपल इसके पहले, तो वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन। एग्जांपल भी आपको दिखाया। अब मैं क्या बता रहा हूँ आगे, दूसरा देखो, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पहचाना हो गया। अब एरर कैसे पूछे जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को कभी सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो अब बताओ कैसे पता चलेगा कि इसके साथ वर्ब कौन सी लगाएं? मैंने कह दिया कि अनकाउंटेबल नाउन को ना ही सिंगुलर बनाया जा सकता है ना ही प्लूरल बनाया जा सकता है, नॉर्मली। वैसे एक अलग केस होता है बनाने का, फिर आगे बताऊंगा अभी। तो जब अनकाउंटेबल नाउन को गिना ही नहीं जा सकता है कि एक है कि दो है, तो उसको सिंगुलर या प्लूरल कैसे बनाया जाएगा? लेकिन ग्रामरियन ने ग्रामर को सरल करने के लिए अनकाउंटेबल नाउन को ट्रीट कर लिया, यानी मान लिया क्या? सिंगुलर। यानी अनकाउंटेबल नाउन आपको कभी भी कहीं भी सेंटेंस में दिखेगा तो उसके साथ क्या व्यवहार करोगे कि ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। देखो ये क्या लिखा है? यूसीएन, यानी यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल पॉसिबल नहीं है, सिंगुलर भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उनके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगता है। देखो ये क्या लिखा है, मेरी बात को सुनोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में, लिखा भी अच्छे से समझ जाओगे। इसमें क्या लिखा है मैं समझा रहा हूँ। अनकाउंटेबल नाउन का कभी सिंगुलर या प्लूरल करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं भी सेंटेंस में पहले देखो आपको अनकाउंटेबल नाउन पहचानना आना चाहिए। अगर पहचान गए कि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ अगर आर्टिकल ए और एन में से कोई एक आया है तो वो गलत होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं आता। और गलती से भी अगर सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कर दिया गया है तो वो भी गलत है। अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं होता और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर के तरीके ट्रीट किया जाता है। यानी अनकाउंटेबल नाउन कभी भी सेंटेंस में आया है तो उसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और ये बेल आइकन को ज़रूर दबा लो ताकि मैं दूसरा वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हो तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है और ना कोई देखता है ना कुछ। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन दबा लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो। लाइक करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और यार एक शेयर तो कर ही सकते हो, एक शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। आगे देखो, अब मैंने पहले अभी बताया था कि नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है ना। उसके साथ आर्टिकल ए और एन आएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक 90% में ऐसा होता है। लेकिन आजकल आदमी एडवांस हो गया है तो ग्रामर भी एडवांस हो गई है, पेपर भी एडवांस हो गए हैं, तो उसको सिंगुलर बना देता है कभी कभी पेपर में। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर बनाना ही है, जैसे बोलना एक न्यूज, जैसे आपको इंग्लिश का एक लैंग्वेज है तो कभी आपको बोलना पड़ गया कि एक न्यूज, और मैंने तो बता दिया कि न्यूज को कभी एक बोला नहीं जा सकता, लेकिन बोला जा सकता है। उसके लिए एक स्पेशल तरीका होता है। जैसे आपको बोलना है एक न्यूज तो ऐसे बोल सकते हो अ काइंड ऑफ न्यूज। कैसे बोल सकते हो? अ काइंड ऑफ न्यूज। जैसे आपको बोलना है इन्फॉर्मेशन तो अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो। यानी किसी भी अनकाउंटेबल, यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को आपको सिंगुलर बनाना है या प्लूरल बनाना है तो उसके आगे क्या लिखोगे? अ काइंड ऑफ, या अ पीस ऑफ, या एन आर्टिकल ऑफ, या अ पीस ऑफ, अ लोप ऑफ, ये सब लिख सकते हो। और इसके आगे ये यूसीएन नाउन लिख दो। जैसे आपको लिखना है अ पीस ऑफ न्यूज, जैसे एक न्यूज आपको बताना है कि एक न्यूज मेरे पास अच्छी है तो अ पीस ऑफ न्यूज ऐसे लिख सकते हो, अ पीस ऑफ न्यूज। जैसे एक न्यूज, वैसे मैंने बता दिया कि अनकाउंटेबल होता है, लेकिन फिर भी अगर उसको आपको सिंगुलर के सेंस में लेना है तो ऐसे यूज कर सकते हो, अ काइंड ऑफ, या अ पीस ऑफ, या एन आर्टिकल ऑफ न्यूज। और आगे सब के लिए ये होता है, यूसीएन लगा सकते हो उनके आगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो आगे लिखा गया नीचे, जैसे बोलना है आपको एक न्यूज़ तो ऐसे बोल सकते हो एन आर्टिकल ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ब्रेड क्या होता है? अनकाउंटेबल। बहुत सारे आगे वर्ड दिए, जस्ट इसके आगे बहुत सारे वर्ड दिए गए, उनको नोट कर लोगे बस। इतने ही सारे पेपर में घूमते रहते हैं और उनके थोड़े नए कभी कभी आ जाता है, एक दो वर्ड नया, तो शायद नहीं आएगा इनसे बाहर। इसके आगे बहुत सारे वर्ड है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल एक्सरसाइज है, तो बस पहचान जाओगे। जैसे ब्रेड क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अगर एक ब्रेड बोलना है आपको अनकाउंटेबल होता है, लेकिन एक बोलना ही है आपको, सेंस लेना है एक का, तो कैसे बोलोगे? अ लोप ऑफ ब्रेड।
और जैसे ज़्यादा बोलनी है, ब्रेड बोलनी है, तो ऐसे बोल सकते हो लोब्स ऑफ ब्रेड, काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे। शायद वीडियो अभी तक समझ में आ रहा होगा, शायद, मुझे ऐसा आशा है कि शायद समझ में आ रहा होगा। इतना कठिन कुछ मैंने नहीं बताया अभी तक। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है। देखना अभी सेंटेंस में कैसा पूछा जाता है। न्यूज़, न्यूज़ अभी एक वर्ड था न्यूज़, आपको लगेगा हाँ टीवी में तो बोला करते हैं ना टॉप 10 न्यूज़, टॉप 50 न्यूज़, तो बस न्यूज़ को क्या समझोगे, प्लूरल, क्योंकि इसमें यस भी लगा है। लेकिन न्यूज़ अनकाउंटेबल होता है, और सारे अनकाउंटेबल नाउन, पूरे अनकाउंटेबल नाउन क्या कैसे ट्रीट करे जाते हैं अभी बताया, सिंगुलर के तरीके। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन में यस लगा या ईएस लगा उससे मतलब नहीं, वो सिंगुलर के तरीके ट्रीट किया जाएगा। बस हरते हुए उसमें यस या ईएस अपने मन से जोड़ा ना गया हो। अगर यस या ईएस जोड़ा गया तब भी वो गलत है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी यस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, ना ही सिंगुलर बनाते हैं। अगर सिंगुलर आपको बनाना है तो अ काइंड ऑफ, अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ लोप ऑफ, ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, आगे शायद एक्सरसाइज है। अब ये देखो क्या लिखा है एक्सरसाइज, इतने सारे वर्ड लिखे हैं। अब इनको अगर पहचान लिया आपने, बस कॉपी में नोट कर लो इनके। और जो काउंटेबल होगा उसमें मैं CN लिखूंगा, जो अनकाउंटेबल होगा उसमें UCN लिखूंगा। और आप भी वीडियो को पॉज कर लो और पहले सारे नोट कर लो और कर लो। मैंने पूरे देखो कॉन्सेप्ट ट्रिक जो भी थी सब कुछ बता दिया इसके पहले। अब एक्सरसाइज है तो कॉपी में नोट कर लो और अपने मन से करो। देखो आप पहचान पा रहे हो कि नहीं, नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेना, फिर देख लेना पूरा, और फिर मैं बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, एडवाइस। एडवाइस मैंने अभी जस्ट पहले बताया। एडवाइस कौन सा नाउन, अभी जस्ट मैंने पहले बताया था। एडवाइस कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन। देखो मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख नहीं रहा हूँ, बोलने वाला समझ जाओगे ना। UCN, ये कौन सा नाउन है, UCN। गोल्ड भी UCN, अनकाउंटेबल नाउन। शुगर अनकाउंटेबल नाउन। वाटर अनकाउंटेबल नाउन, वाटर को एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर नहीं बोलते, वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन। पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन। सीनरी अनकाउंटेबल नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है सीनरी। सोप साबुन वाला अनकाउंटेबल नाउन। मनी अनकाउंटेबल नाउन। वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन। हेल्थ अनकाउंटेबल नाउन। अटेंशन अनकाउंटेबल नाउन। ब्यूटी अनकाउंटेबल नाउन। एयर अनकाउंटेबल नाउन। एग्रीकल्चर अनकाउंटेबल नाउन। काम शांति होता है, अनकाउंटेबल नाउन। कूल ठंडा अनकाउंटेबल नाउन। कॉटन अनकाउंटेबल नाउन। चाक, एक चाक बोल देते हो स्कूल में लेकिन नहीं, चौक होता है अनकाउंटेबल नाउन, और इसके साथ कभी आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा, गलती मत करना। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन। डिटर्मिनेशन अनकाउंटेबल नाउन। चाइल्डहुड अनकाउंटेबल नाउन। डर्ट अनकाउंटेबल नाउन। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन थे, और मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान से बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो। जो मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन वो सही है, अनकाउंटेबल नाउन ही है। आगे शायद इसमें कुछ काउंटेबल नाउन होंगे, देखो आपके सामने लिख रहा हूँ। कार काउंटेबल नाउन। बॉय काउंटेबल नाउन। स्टार काउंटेबल नाउन। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन। मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन। एविडेंस, एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, कभी उनमें यस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, ना ही उसमें ए और एन आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, और इनको सिंगुलर के तरीके ट्रीट किया जाता है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। और सिंगुलर बनाना ही है तो मैंने बताया कैसे बताओगे, बनाओगे, इसके जस्ट पहले बताया है कि आर्टिकल ऑफ या पीस ऑफ या काइंड ऑफ या लोप ऑफ करके बना लोगे। आगे फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन। एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन। इंटेलिजेंस INTELLIGENC इंटेलिजेंस, ये देखो स्पेलिंग शायद गलत लिखी है इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस अनकाउंटेबल नाउन। न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन। फ्रूट, फ्रूट जो लिखा फल होते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन। गार्बेज अनकाउंटेबल नाउन। लाफ्टर हंसी अनकाउंटेबल नाउन। कॉफ़ी अनकाउंटेबल नाउन। डैमेज अनकाउंटेबल नाउन। कोल, कोयला अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेवरी बहादुरी अनकाउंटेबल नाउन। इंजॉयमेंट अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेड, ब्रेड माने क्या होता है, रोटी, एक ब्रेड, दो ब्रेड ऐसे नहीं बोलते, अनकाउंटेबल नाउन। एनर्जी अनकाउंटेबल नाउन। चाक दोबारा आ गया, अनकाउंटेबल नाउन। चाइल्डहुड अनकाउंटेबल नाउन, दोबारा आ गया। एटमॉस्फेयर अनकाउंटेबल नाउन। कॉटन अनकाउंटेबल नाउन। वूल, वूलन कपड़े होते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन। सिल्क, सिल्क वाला क्वेश्चन आया था पीछे, अभी जब परसों के दिन शायद मैंने करवाया था ना नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिल्क दिया था उसमें। फिर मैं बता रहा हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल यस या यस करके लगा के नहीं बनाते, गलत होता है। काम शांति अनकाउंटेबल नाउन। शुगर अनकाउंटेबल नाउन। सोप अनकाउंटेबल नाउन। समझ गए, सारे इतने ही अनकाउंटेबल नाउन पेपर में घूमते रहते हैं, शायद 40-50 के अराउंड होंगे ये, और इनको अच्छे से पढ़ लो और समझ लो कि कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो क्यों है,
समझ गए होगे शायद, इतना बड़ा वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और समझ गए होगे अच्छे से। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और शेयर ज़रूर कर देना, एक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि अगला वीडियो डालूँ तो समझ में आ जाए आपको कि नया वीडियो पड़ चुका है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन दिया गया है, मैंने कहा था क्वेश्चन भी है साथ में, देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? गुड न्यूज़। क्या लिखा है? गुड न्यूज़ स्प्रेड क्वाइट ग्रेजुअली नो एरर। A B C D। जिसने मेरी बातें ध्यान से सुनी समझ गया। गुड न्यूज़, न्यूज़ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, गुड एडजेक्टिव है, कोई मतलब नहीं है एडजेक्टिव और इससे। गुड न्यूज़, न्यूज़ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन मैंने बताया हमेशा सिंगुलर के तरीके ट्रीट किया जा सकता है। तो ये आगे क्या लिखी है? स्प्रेड, वर्ब लिखी है। तो वर्ब में जब सेकंड फॉर्म होती है तो कोई बात नहीं, पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये कौन सी फॉर्म लिखी है? फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, वी से हो गया वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब की, दुनिया की कोई भी वर्ब है अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या होती है? वो प्लूरल होती है। और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए यस या ईएस ऐड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वर्ब, दुनिया की कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दुनिया की किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और इसको सिंगुलर करने के लिए यस या ईएस लगाते हैं। यस किस में लगाते हैं? ईएस किस में लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाला सेंटेंस आराम से पढ़ो। देखो ये क्या लिखा है? न्यूज़, एस लगा है लेकिन मैंने बताया न्यूज़ क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो उनको किन के तरीके ट्रीट किया जाता है? सिंगुलर के तरीके। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। और ये वर्ब किस में लिखी है? फर्स्ट फॉर्म में। और फर्स्ट फॉर्म में मैंने बताया कि वर्ब किस में होती हैं? प्लूरल में। तो ये वर्ब लिखी है प्लूरल में, इसको किस में करना पड़ेगा? सिंगुलर में। तो इसको प्लूरल से सिंगुलर करने के लिए क्या करोगे? जल्दी बताओ क्या करोगे? एस लगाओगे। क्या लगाओगे? एस या ई एस लगाओ, लेकिन इसमें लास्ट में क्या है? डी, कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाओगे? यस। यानी एरर किस में थी? बी पार्ट में। समझ गए ना अनकाउंटेबल नाउन की कितनी बढ़िया एरर आती हैं। न्यूज़ देखो आपको दिखेगा एस लगा है, न्यूज़ में प्लूरल है, बस सही कर दोगे, सोचोगे नो एरर है। नहीं भाई, न्यूज़ एस लगा है लेकिन फिर भी ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए सिंगुलर है और इसीलिए वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए यस या ई एस ऐड कर सकते हैं। यस कैसे ऐड करते हैं? ई एस कैसे ऐड करते हैं? सबने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। एवरीबडीज, नो बडीज, ये दूसरा है, कोई अनकाउंटेबल वाला देख लेते हैं। आई एम श्योर मीटिंग दैट सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट द ग्रेट आर्टिस्ट सराउंडेड हेड एडवाइसेस। ये देखो एक क्वेश्चन और है, हिज एडवाइसेस वर क्वाइट इफेक्टिव नो एरर। क्या लिखा है? हिज एडवाइसेस वर क्वाइट इफेक्टिव। जिसने मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखा ना वो 100% ये क्वेश्चन सही कर लेगा। देखो मैंने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, उसको हमेशा सिंगुलर के तरीके ट्रीट करते हैं। देखो एडवाइस मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसमें क्या लगा दिया इन्होंने? एस लगा दिया, तो गलती हो गई ना। अगर आपको गलती पकड़नी है कि केवल आंसर लगाना है तो कौन से पार्ट में गलती है? ए पार्ट में। अब आपको देखनी है कि इसमें गलती है तो क्या है। एडवाइस के साथ एस लगा दिया, एडवाइजेस कर दिया। मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है यस या एस लगा के। तो एडवाइस के पहले बात तो एस काटो, एस काट दिया, नंबर एक गलती। नंबर दूसरी गलती ये है कि एडवाइस मैंने बताया कि हमेशा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं इसीलिए एस काटा। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी होगी, तो ये वॉच की जगह क्या करेंगे? सॉरी, वर्ब की जगह क्या करेंगे? वॉच। समझ गए? समझ गए ना कितनी बढ़िया एरर आती है अनकाउंटेबल नाउन की। आगे शायद ये दूसरा क्वेश्चन है नाउन का, लेकिन इसको फिर जब नाउन के प्रैक्टिस पार्ट दूर था, नाउन का प्रैक्टिस देखो एक करवाया था मैंने, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। नाउन का प्रैक्टिस पार्ट दूसरा शायद कल अपलोड करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें भी हैं, शायद उसमें तो 50 के अराउंड क्वेश्चन है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो फिर से एक बार कह रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट्स अ रिक्वेस्ट। एक शेयर ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बना। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और एक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।